हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.6 का सर्कल एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। टू कॉर्ड है हमारी ए बी और सी डी, जिनकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो ये मैंने एक सर्कल लिया है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर ले लेते हैं ओ, और इसमें दो कॉर्ड बनाई गई है। पहली है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 11 सेंटीमीटर। तो मैंने ये पहली कॉर्ड बना दी, जिसका नाम रखा मैंने ए बी, और दूसरी कॉर्ड जो हमारी है उसका नाम रखा मैंने सी डी। ये 5 सेंटीमीटर की है और ये 11 सेंटीमीटर की है, ठीक। फिर क्वेश्चन में आगे बोला गया दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है दो ऐसी लाइनें जिनको कितना भी बढ़ा लिया जाए, छोटा कर लिया जाए, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ईच अदर आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट्स सेंटर, यानी सेंटर के दोनों अपोजिट साइड में है। एक इस तरफ है तो दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड सी डी 6 सेंटीमीटर, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मैं इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन की जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है कि ए बी हमारा 5 है, सी डी 11 सेंटीमीटर है। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। रेडियस होती है सेंटर से जाने वाली लाइन, यानी कि अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन कर दूँ, या ओ को डी से, या ओ को सी से, या ओ को ए से, तो जितनी भी होगी सारी की सारी मेरी कौन होगी, रेडियस होगी। तो मैं करता हूँ कंस्ट्रक्शन। मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ टू ए बी एंड सी डी, यानी ओ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जिसका नाम रखा मैंने पी, और एक परपेंडिकुलर मैंने सी डी पे ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम रखा मैंने क्यू, ठीक है। सी डी एंड ऑल्सो join OB and OD, O2 CD, चलिए लिख तो दिया मैंने AB एंड CD, ठीक है। join OB एंड OD, मैंने O को B के साथ ज्वाइन कर दिया, O को D के साथ भी ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये भी हमारी कौन है, रेडियस, और ये भी हमारी कौन है, रेडियस है, ठीक। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि PQ, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में लिखा था ना दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। हमने थ्योरम 10.4 के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल है, ये सेंटर है, अगर कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो इसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमारा जो ए पी इक्वल होगा बी पी, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, हाफ ऑफ ए बी के इक्वल होंगे। ए बी हमारा कितना दे रखा, 5 में 2 का डिवाइड दिया, कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारा सी क्यू बराबर होगा डी क्यू, दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ सी डी के इक्वल होंगे। सी डी हमें 11 दे रखा है, 11 में 2 का डिवाइड दिया, 5.5 सेंटीमीटर। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि थ्योरम 10.4 में बताया गया हमें कि अगर एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया थ्योरम 10.4 में बोला गया कि जो ओ पी और ओ क्यू होगा दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बाइसेक्टर। जितना हमारा सी क्यू, तो ये हमारा कितना है, 5.5, तो ये भी कितना होगा, 5.5 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा 2.5 है, तो ये भी कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। अब बात कीजिए पी क्यू की। पी क्यू तो मालूम नहीं है, तो मैंने मान लिया कि ये जो मेरी ओ पी है ये मैंने एक्स मान लिया। अगर ये एक्स होगी तो ये मेरी बाकी का बचा हिस्सा कितना होगा, ये 6 माइनस एक्स होगा, बाकी का रिमेनिंग पार्ट। कैसे होगा देखो मैं आपको समझा भी देता हूँ। हमें क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू है टोटल 6 सेंटीमीटर। पी क्यू दो चीज़ से मिलके बना है, ओ पी प्लस ओ क्यू से। अगर किसी एक को भी एक्स मान लीजिए, अगर मैं ओ पी को एक्स मान लूँ तो ओ क्यू कितना होगा हमारा, पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, नेगेटिव में, तो ओ क्यू हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में यूज़ करूँगा पाइथागोरस, उसको मैं अगले पेज पे करता हूँ। तो स्टूडेंट, मैंने दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पहले वाले का नाम हमारा ओ पी बी, दूसरा ट्रायंगल है ओ क्यू डी। दोनों की जो साइड है मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। इसमें लिखा इन ट्रायंगल ओ पी बी 90 डिग्री के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज। यहाँ लिखता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंगली
90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो 90 डिग्री के सामने साइड हमारी है OB, इसका स्क्वायर प्लस में बाकी बचा बेस और परपेंडिकुलर, तो OB का स्क्वायर PB का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर। तो OB हमारे कौन है, रेडियस, तो यहाँ रेडियस रखा, PB ये हमें दे रखा है 2.5, इसका होल स्क्वायर। OP कितना दे रखा है, x का स्क्वायर। 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया 6.25, यहाँ पे आ गया हमारा x स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर, इसे नंबर दे दिया 1। इसी तरीके से इन ट्रायंगल OQD 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज OD का स्क्वायर, बाकी बचा हमारा बेस एंड परपेंडिकुलर QD का स्क्वायर, ये दे रखा है r का स्क्वायर। OQ में दे रखा है 6 माइनस x का होल स्क्वायर QD, ये दे रखा 5.5। इसमें फॉर्मूला ओपन कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 2ab। a की जगह दे रखा है 6 का स्क्वायर, b की जगह दे रखा है x माइनस में 2ab, a की जगह 6 b की जगह x। 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30.25। 5.5 को 5.5 से करने पे, ठीक है। ये 6 को 6 से किया 36, एक्स स्क्वायर आया, 6 2 ज़ा 12x, यहाँ पे 30.25, ये r स्क्वायर हमारा। अब देखो 36 है और यहाँ पे 30.25, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 66.25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे 2। ये भी r स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी r स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों r स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर देंगे। मैंने लिखा यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, यहाँ है हमारा 6.25 प्लस में एक्स स्क्वायर, दूसरी तरफ दे रखा है 66.25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 12x, ठीक है। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, कैंसिल कर दो। मैंने क्या किया, माइनस का 12x बराबर की दूसरी तरफ ले गया, प्लस का हो गया, प्लस का 6.25 दूसरी तरफ ले गया, यानी वेरिएबल वाले नंबर को मैंने अलग कर दिया एंड कांस्टेंट टर्म को अलग कर दिया। यहाँ पे आया 12x, माइनस किया तो ये आया 60, मल्टीप्लाई में है 12, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। हमें चाहिए रेडियस पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसको चाहे पुट कर दो 1 में या 2 में, तो मैं 1 में करूँगी क्योंकि 1 की इक्वेशन आसान है, 2 की काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो r स्क्वायर करने को इसमें पुट करो तब भी आंसर आ जाएगा 6.25 एंड x की जगह मैंने प्लेस कर दिया 5 का स्क्वायर, 6.25 5 5 ज़ा 25 आया, दोनों को प्लस किया, ये हुआ 31.25 r स्क्वायर। इसमें डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। इस पे से स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे चला जाएगा अंडर रूट। अब 33,125, इसके मैंने फैक्टर किए, इसमें डिवाइड जा रहा है 5 का डिवाइड दिया 625, 5 का डिवाइड दिया 125, 5 का डिवाइड दिया 25, 5 का डिवाइड दिया 5 का डिवाइड दिया 1। अब देखो जरा यहाँ पे जिनका पेयर बन जाता है वो तो अंडर रूट से आ जाएगा बाहर, इन दोनों का पेयर बना 5 बाहर हुआ, इन दोनों का पेयर बना 5 बाहर हुआ, इसका नहीं बन पाया तो ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। बात की जाए 100 की, 100 को ऐसे ले सकते हैं 10 × 10, तो इन दोनों में से 10 में से दोनों 10 में से एक 10 कॉमन आ गया, 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो ये 5/5/2, ये इसकी हमारी हो जाएगी रेडियस, ठीक है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।